आज 29 जुलाई है और कल यानी 30 जुलाई को बांकीपुर में इलेक्शन है। 3 महीने से मैं बांकीपुर उपचुनाव का पार्ट रहा। ग्राउंड लेवल पे काम किया। इस दौरान जनता से कई बार संवाद करने का मौका मिला। पार्टी के कुछ शीर्ष नेतृत्व नेता और अन्य प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात हुई, जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सार्थक भी वही है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद अपनी समझ, राजनीतिक अनुभव और अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये निर्णय ऐसा नहीं लिया गया है कि प्रशांत किशोर आगे आए और बोल दिया कि मैं बांकीपुर से उपचुनाव में एमएलए प्रत्याशी के रूप में लड़ना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस संदर्भ में कई बार मीटिंग हुई, जिसमें जनता की राय ली गई, पार्टी कार्यकर्ता की राय ली गई और संगठन के नेताओं की सहमति से ये निर्णय पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने संगठित होकर ये निर्णय लिया कि प्रशांत किशोर जी ही उम्मीदवार होंगे। तब जाके वो हामी भरे हैं। ऐसा पहले से कुछ भी नहीं है जो एमएलए बनने के बाद प्रशांत किशोर के पास होगी, अभी नहीं है। जैसे नाम, पैसा, शोहरत, ये सब उनके पास पहले से है। लेकिन एमएलए बनने के बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज़ बदलेगी, वो है जनता के मुद्दे को सीधे सदन में रखने का मौका मिलना, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, जनसुराज से मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ज़रूरत के समय अलग अलग भूमिका में काम किया है। मेरा जनसुराज को समर्थन देने की 2 मुख्य वजह है। एक है उसका विज़न, जिसमें शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे को प्रायोरिटी दी गई है, और जातिगत आधारित राजनीति को, जिसका सिक्का आमतौर पे बिहार में चलता है, उससे हटकर राजनीति को एक आकार देने की कोशिश की गई है। दूसरा वजह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को पसंद करने की मेरी वजह है उनका एजुकेटेड होना, तार्किक होना, एनालिटिकल होना और उनकी राजनीतिक समझ होना, जो उन्होंने अध्ययन और राजनीतिक सलाहकार के तौर पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों काम करके अनुभव प्राप्त किया है। अब आते हैं बांकीपुर उपचुनाव पे कि एक सीट से क्या होगा। तो इस पे प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये एक सीट अगर आप मुझे जिताते हैं तो कुछ मुख्य काम ज़रूर होंगे। जैसे एक ये होगा कि पूरे बिहार में एक मैसेज चला जाएगा कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है, और दूसरा, जो 242 एमएलए काम नहीं कर रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, उसके भीतर एक डर होगा कि काम नहीं करोगे तो जनता के द्वारा हटा दिए जाओगे। और तीसरा कि एनडीए की सरकार तो बदलने वाली है नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है। लेकिन अगर एक सीट से प्रशांत किशोर को जिताने से आपके मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा, सरकार से सीधे तौर पे मुखर होके सवाल किया जाएगा। इसके अलावा एक राजनीतिक मिथ खत्म होगा कि कोई भी क्षेत्र किसी का कितना भी गढ़ क्यों ना हो, उसके किला को भेदा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनबल के आगे सब बल विफल है। वैसे भी राजनीति विज्ञान की तरह होती है, जब तक प्रयोग नहीं कीजिएगा नतीजा नहीं निकलेगा। बांकीपुर का उपचुनाव इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे समृद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि गरीब लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर समृद्ध हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ की जनता दारू, मुर्गा भात, 5 किलो अनाज और 500 रुपये पे तो अपना वोट नहीं देगा। दूसरा, जो एनडीए समर्थक हैं, जो भाजपा समर्थक हैं, वो समझेगा कि ये एक सीट से सरकार को कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं,
इस वजह से इस सीट पे प्रशांत किशोर को वोट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि बांकीपुर की जनता बांकीपुर उपचुनाव में बदलाव करके अपनी बुद्धि और समृद्धता को सही निर्णय के तौर पे लगाए और बिहार को बदलाव के लिए एक मैसेज दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।